भाई ट्रिपल एच तो विंस मैकमैन से भी ज्यादा चालाक है। तो कैसे चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में 3DX चेतन यार देखो, किंग ऑफ द रिंग, समर स्लैम सबसे रिलेटेड बड़ी बड़ी बातें, लेकिन उसके पहले 23 मई भाई ये कैसा दिन बन गया। 23 मई एक ऐसा दिन है जिस दिन ब्रे वाइट का बर्थडे आता है और ओवन हार्ट की उस दिन डेथ हुई थी। ओवन हार्ट एंड ब्रे वाइट एंड 23 मई। भाई साहब इससे ज़्यादा सैडेस्ट डे कहीं हो सकता है, मेरे को बताओ यार। आई मीन कम ऑन, पूरा ही सैड करके रख दिया। एनीवेज ड्रू मैकिंटायर की तरफ बढ़ते। ड्रू मैकिंटायर ने फाइनली एक ऐसा पोस्ट डाला जिसमें सीएम पंक की बेइज्जती नहीं हो रही थी। क्लैश एट द कैसल का पोस्टर आ चुका है। ऑब्वियसली बड़ा स्कॉटलैंड वाला फील दे रहा है ना, ठंडा माहौल भी दे रहा है पीछे से, बट एट द सेम टाइम अग्रेशन भी दिखा रहा है। उनके फ्लैग का जो लोग कलर है ब्लू कलर का, उसके हमें कलर्स भी देखने को मिल रहे हैं। सो ओवरऑल दैट्स अ ग्रेट पोस्टर और इसको हम निकाल के लगा सकते हैं एक बार किंग ऑफ द रिंग हो जाए तो। इट्स नॉट दैट मेरे को सऊदी अरेबिया से कुछ हेट है, इट्स जस्ट दैट कि मन ही नहीं किया यार किंग ऑफ द रिंग को लगाने का। खैर उन्होंने कैप्शन में डाला इफ मैकिंटायर लूजेस वी रायट। जैसे सीना के टाइम पे था ना, अगर सीना हारा तो हम दंगे कर देंगे, बिल्कुल वही वाला सीन हमें यहाँ पे देखने को मिला। बट ये चीज़ अगर आप 2022 में करते तो ज़्यादा अच्छा रहता कि अगर मैकिंटायर हारा रोमन के अगेंस्ट तो दंगे कर देंगे, जो कि होना भी चाहिए था। बट अब तो प्रॉपर होम टाउन है उस ड्रू मैकिंटायर का, अब तो पक्का वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप आ ही रही है। और वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप ले ही लो आप, क्योंकि डेमियन प्रीस्ट ने कर दिया है कचरा। भाई लोग कितना ही बोलेंगे मौका दो, क्या मौका दो भाई। डेमियन प्रीस्ट एक ऐसा वर्ल्ड चैंपियन जिसको ये लोग सऊदी अरेबिया भी नहीं ले जा पाए। इनकी इतनी हिम्मत नहीं हो पाई कि इसको बुक कर दे हम, या क्या बोलते हैं, इस इवेंट के लिए एक मैच नहीं मिला इनके लिए। भाई बड़े अजीब लोग हैं यार, इनके खुद के भरोसा नहीं हो रहा है लग रहा है डेमियन प्रीस्ट पे, तो फिर हमसे क्या उम्मीद रखेंगे। खैर समर स्लैम से रिलेटेड जो बड़ी अपडेट आई वो ये कि अगले साल की जो समर स्लैम होने वाली है वो 2 दिन की होने वाली है, August 1 एंड August 2। एक अगले साल थोड़ी, अगले साल क्या 2025 नहीं, अगले से अगले साल यानी कि 2026 को जो होने वाली है उसमें हमें देखने को मिलेंगी 2 नाइट्स की समर स्लैम। एंड दैट इज इनक्रेडिबल। आई डोंट नो कि लाइक 2 साल के आगे की इन्होंने क्यों बताई है पहले से। देवर लाइक क्या रेसलमेनिया तो बिक जाता है, समर स्लैम के लिए हम पहले ही अनाउंस कर देते हैं ताकि 2 नाइट्स में हमें सोल्ड आउट देखने को मिले। और मेरे को ऐसा लग रहा है कि अब ये धीरे धीरे ना सारे इवेंट्स लाइक एटलीस्ट मेजर पीपीवीज को 2 नाइट्स का करने वाले। मेरे को लगता है समर स्लैम से पहले जो इवेंट था जो कि लिटरली ये लोग कर सकते थे 2 दिन का, वो रॉयल रंबल था। रॉयल रंबल को डेफिनेटली नीड थी, और रॉयल रंबल एक ऐसा इवेंट है जिसमें आई एम नॉट सेइंग कि एक दिन वुमेन्स का रॉयल रंबल का मेन इवेंट, बट टेक्निकली देखा जाए तो सेंस वही बनाता है। दोनों दिन हमें रंबल्स देखने को मिल जाएंगी उस केस में, और फिर दूसरे मैचेस भी हमें ऐड कर सकते हैं। और रोड टू रेसलमेनिया का टाइम होता है तो सुपरस्टार्स भी कमाल के अवेलेबल रहते हैं उस टाइम पे। सो ये समर स्लैम 2026 यानी कि आज से 2 साल बाद हमें समर स्लैम 2 नाइट्स की देखने को मिलेगी। प्लीज़ टेल मी कितने लोग एक्साइटेड है। और यार शौक नहीं लगा होगा सुन के कि यार 2 नाइट्स की, लाइक रेसलमेनिया तक तो समझ आ रहा था, अब ये समर स्लैम पे भी घुसेंगे। अब लोगों को डाउट भी आ रहा है यानी कि अब हर इवेंट में घुसेंगे क्या ऐसे 2 नाइट्स लेके। आई डोंट नो, क्या पता हो सकता है कि ये सिर्फ एक बार की चीज़ हो कि ठीक है यार मिनियापोलिस जहाँ पे ये हो रही है वो लोग खुश हो गए होंगे, उन्होंने कहा कि यार तुम करो यार, हम फंडिंग करेंगे। और उसी के साथ साथ जो बड़ी चीज़ उन्होंने निकाली वो ये, ओ भाई साहब ये एपिक है। ये समर स्लैम को ग्रैंड बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ समर स्लैम को ही नहीं बल्कि किंग ऑफ द रिंग को भी। किंग ऑफ द रिंग के जो मैचेस होंगे, फॉर एग्जांपल गंथर वर्सेस रैंडी या फिर गंथर वर्सेस टामाटोंगा होगा, उसका जो विनर होगा उसको चैंपियनशिप मैच मिलेगा एट समर स्लैम। भाई साहब यही तो चाहिए था, क्योंकि अगर आप समर स्लैम को बिग पेपर व्यू दिखा रहे हो देन एटलीस्ट उस बिग पेपर व्यू में किसी को मैच मिलने के लिए कुछ बड़ा भी करने दो। हाउ अबाउट दैट। तो इसीलिए ये मेरे को बड़ी कंडीशन अच्छी लगी। जैसे कि रंबल में आपको पता है कि रंबल का मैच इतना बड़ा होता है कि वो रेसलमेनिया में जाता है। रेसलमेनिया तो अपने आप में बड़ा है ही। MITB में आपको पता है कि उसमें भी चैंपियनशिप कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। सर्वाइवर सीरीज तो अपना वॉर टाइप का ही रहता है, रॉ वर्सेस स्मैकडाउन या कुछ भी। समर स्लैम का क्या था, सिर्फ गर्मी है नहीं, समर स्लैम का अब हमें पता चल गया कि किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग जो होंगे विनर्स वो चैंपियनशिप के लिए भी लड़ने वाले हैं। और इससे इतना भी पता चल जाता है कि ज़ेवियर वुड्स जैसे डिसीजन तो अब ये नहीं लेने वाले। नो वंडर वाई गंथर रैंडी ओटन जैसे सुपरस्टार हमें जाते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अगर ये समर स्लैम के लिए चैंपियनशिप मैच अनाउंस करेंगे, फॉर एग्जांपल वी कैन हैव वाओ कोडी वर्सेस गुंथर और कोडी वर्सेस रैंडी ओटन।
ये तो भयंकर अनाउंसमेंट कर दी इन्होंने। और अचानक से किंग ऑफ द रिंग इतना इंटरेस्टिंग कैसे बन गया। अब तो मैं चाहूंगा टामा टोंगा हार जाए बुरी तरीके से, क्योंकि गुंथर वर्सेस कोडी या रैंडी वर्सेस कोडी, भाई ये तो मजेदार मैच है। और रैंडी ओटन वर्सेस कोडी तो क्या मैच है, मुझे लग रहा है यही हो सकता है, क्योंकि स्मैकडाउन में ही है दोनों बंदे। मैन दिस इज गोइंग टू बी अमेजिंग। खैर इस वाली चीज़ पर डेफिनेटली आप अपने थॉट्स लिख के बताना आपको कैसी लगी ये वाली अपडेट। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो।